बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग्रामी कदर सामीन, मैं काफ़िले में तशरीफ़ लाने वाले गिरदनवा के बेशुमार मेहमानान ग्रामी, हमारे रावलाकोट से तशरीफ़ लाने वाले बेशुमार मेहमान और बेड़ी से तशरीफ़ लाने वाले मौलाना फ़राद मुआविया साहब और पाक गली के गयूर जसूर ज़ी शऊर बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, हम आपके पास मुख्तसर वक़्त के लिए एक मकसद लेके हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर बात होगी, मुख्तसर ही बात होगी। मैं प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मुल्तमिस हूँ मौलाना अफराज साहब से, मुफ्ती अफराज साहब तशरीफ़ लाएँ और तलावत से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ, फिर आगे चलेंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिलहक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेअमल दिल हो तो जज्बात से कुछ नहीं होता, धरती अगर बंजर हो तो बरसात से कुछ नहीं होता। अमल लाजिम है तकमील तमन्ना के लिए, वगरना रंगीन ख्यालात से कुछ नहीं होता। ग्रामी कदर सामीन मोहतरम, मैं और आप एक दर्द महसूस कर रहे हैं कि हमारी नस्ल नौ को एक मुनज़्ज़म मनसूबा और साजिश के तहत जिस दलदल के अंदर डाल दिया गया, बेहयाई का एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, फिर मुनशियात जिसके हवाले से हर आदमी अपनी जगह परेशान है। ये मुनशियात इस कदर अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? लेकिन मेरे बुजुर्ग और अज़ीज़ भाइयों, अपनी जगह ख्यालात, एहसासात, हमदर्दियाँ या जज्बात ये मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास इसके रोकने के लिए, इसके तदारक के लिए, इसके इंसदाद के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। हम में से शायद कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इन हक़ाइक़ वाक़यात से बेखबर हो। हर आदमी को टटोलेंगे, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसका दर्द वो आपसे ज़्यादा होगा, लेकिन अमली तौर पर देखने के अंदर जो आता है कि हम इसके लिए हिकमत अमली वज़ा करके एक तरतीब से काम किया जाए। हम वही गर्ज़ व गायत, वही मकसद लेकर के आपके पास हाज़िर हुए हैं। ये हमारा एक फ़ोरम है जो गैर सियासी फ़ोरम है, जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं, मजहबी तबकात के लोग मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात, वकला हजरात, गर्ज़े के तमाम शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब इसके अंदर मौजूद हैं। और रावलाकोट शहर के अंदर इसका आगाज़ हुआ। ये जो दुख दर्द आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली न होने की वजह से ये काम शुरू नहीं हो सका। अगर शायद हम शुरू कर लेते तो हमारी ही बच्चियों की वीडियोस जो यूरोप के अंदर दिखाई गई, अगर उस वक़्त हमारी कौम जाग जाती तो शायद जिस दलदल के अंदर, जिस तूफ़ान के अंदर, जिस सैलाब के अंदर हमें डुबोने की, हमारी नस्लों को डुबोने की कोशिश की जा रही है, शायद ये तूफ़ान इस कदर न बढ़ता। लेकिन हमने खामोशी इख्तियार की। शायद यही हमारी हिकमत अमली थी, यही हमारी सोच थी, जिस वजह से ये बीमारियां बढ़ती गई। तो हम यही गर्ज़ व गायत लेके आए हैं। इस पर मुख्तसर दो अहबाब आपसे बात कर लेंगे और फिर यहाँ के बाज़ार के ताजरान के ज़िम्मेदार इश्तियाक जन्नत साहब वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँगे। मैं पहले मुकर्रर हमारे मुआविन सरदार मुमताज़ हुसैन सदर मुअल्लिम रिटायर, उनसे मुल्तमिस वो माइक पर तशरीफ़ लाएँगे, मुख्तसर वक़्त के अंदर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आप सब लोगों को यहाँ खराज तहसीन पेश करने चला हूँ कि आपके अंदर वो दर्द मौजूद है जो नस्ल नौ को तबाह करने के हवाले से
माशरे के अंदर फैला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले पाक गली के इस बाज़ार के एक ताजरान के रहनुमा ने, मुश्ताक साहब ने ये इस बात का एहसास दिलाया कि अगरचे माशरे के अंदर हर जगह बेहयाई और फाशी, उरियानी और मनाशियात के दरवाज़ों ने अपने मुंह को खोला हुआ है, लेकिन एक और बात यह है कि हमारी गाड़ियां जो बच्चों को लेकर स्कूलों में जाती हैं उनके काले शीशे होते हैं और मासूम बच्चे, 4-5 साल के मासूम बच्चे, और वहाँ फाशी किस्म के गाने, इंडियन गाने जो है वो उन बच्चों को सुनाए जाते हैं। गोया के बचपन से ही बच्चों को ऐसी तरबियत पे लगा दिया जाता है, उनके कानों में ऐसा शीशा उंडेल दिया जाता है कि कल जब वो जवान हो जाते हैं तो वो अपनी आँखें जो है वो उसी फाशी और उरियानी वाले गानों से जो है अपनी जवानी का इस्तेमाल करते हैं। मैं चूँकि वक्त कम है, हमने पानियाला के अंदर 11:30 बजे 11:45 बजे पहुँचना है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैं ये जो इस वक्त कारवां चला है, ये जो इस वक्त हमने अपना जो है वो एक एहतजाज और अपना जो अलायमल लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कारवां को चलाया है, इसका मकसद महज ये नहीं है कि हम बस सड़क के ऊपर जो है वो कारवां चला लें, बल्कि ये है कि हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर बाज़ार के अंदर हमने कमेटियाँ तश्कील देनी है और मुनज़्ज़म तरीके से जो है इस बुराई के ख़ात्मे के लिए अपना वो किरदार अदा करना है जिसका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर सरदार मुमताज़ हुसैन साहब ने आपके सामने बात रखी है। मैं मौलाना अफराज मुआविया साहब से मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ़ लाएंगे और वो भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। सबसे पहले मैं पाक गली से ताल्लुक़ रखने वाले अंजुमन ताजरान, यहाँ के कारोबारी हज़रात, सियासी और समाजी शख्सियात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमारे इस कारवां में हमारे साथ तावन करने वाले बने। मेरे भाइयों, आज ये इंसदाद मनशियात और इंसदाद फाशी और उरियानी के उन्वान से ये जो कारवां चल रहा है, हम आपके दरवाज़ों पे एक दस्तक देने के लिए आए हैं कि ये रियासत इस्लाम के नाम पे आज़ाद की गई। हमारे असलाफ और हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ एक नज़रिए की बुनियाद पे दी और वो नज़रिया और वो सोच ये थी कि हम एक आज़ाद रियासत के अंदर इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन शौमी किस्मत, आए रोज़ फाशी और उरियानी का एक सैलाब यहाँ मंडला रहा है और एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत हमारी नस्ल नौ को मनशियात और गलत चीज़ों के अंदर उकसाया जा रहा है। कई घराने ऐसे हैं जहाँ का एक एक नौजवान जब मनशियात की दलदल में फंसा, वो पूरा का पूरा ख़ानदान तबाही की तरफ चला गया। हम आपके दरवाजे पे ये दस्तक देने के लिए आए हैं कि हमने इस रियासत को जिस मकसद के लिए हमारे असलाफ ने हासिल किया था, हमने उस मकसद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अपनी नस्ल नौ को मनशियात से बचाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना है। क्या ख्याल है, कोशिश करेंगे। दूसरी बात, फाशी और उरियानी का जो सैलाब आ रहा है, आप देखें, एक तो मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से सैलाब हमारे सामने है। क्या आप मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जब आप खोलेंगे, मीडिया खोलें, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, जब आप उसका मुताला करेंगे, आपके सामने फाशी और उरियानी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फाशी और उरियानी इस गयूर कौम के दरवाज़ों तक दस्तक देती हुई हमारे घरों तक दाखिल हो रही है। और कभी मेले के नाम पे, कभी फेस्टिवल के नाम पे, और उससे हटकर आज हमारी जो नस्ल है वो बेरा रवी का शिकार है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हम सब के साथ भरपूर तावन करें और ये जो एक अलाउंस बना है ग्रैंड जिरगा इंसदाद मनशियात, ये जो एक अलाउंस बना है, इसके मुआविन बने और यहाँ पर मुकामी सतह पे ऐसी कमेटियाँ तरतीब दी जाएँ ताकि हमारे वो बच्चे, हमारे वो नौजवान जो महसूस या गैर महसूस तरीके से मनशियात की दलदल में फंस गए, उनको हम उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उनको दोबारा से हम अमली ज़िंदगी के अंदर हम लाएँ।
और इसके लिए एक गुजारिश करके बात को ख़त्म करता हूँ। इसके लिए सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि यह तभी मुमकिन होगा जब हमारी नौ नस्ल दीन के साथ मुंसलिक होगी। आपका ये इलाका पाक गली का इलाका है, आपकी इस शहर का नाम पाक गली है, और यकीनन पाक गली के अंदर पाक असरात मुरतब होने चाहिए। उसके लिए जो सबसे बुनियादी काम है, हम कोशिश करें कि हमारी नौ नस्ल, जैसे हमारी आज़ान का वक्त होता है हमारे बाजार बंद हो जाएं, हमारी तमाम की तमाम ताजिर बिरादरी वो बाजमात जमात के साथ जाके नमाज अदा करे। इनमें से नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब किया जाए ताकि ये हमारी नौजवान नस्ल बेहयाई और उरियानी का शिकार ना हो। उम्मीद है आप हमारे दस्तो बाजू बनेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। चूँकि कारवां आगे चलेगा, मेरी गुजारिश होगी जो बुजुर्ग, जो नौजवान, जो ताजिर हमें वक्त दे सकते हैं वो इस कार खैर में अपना वक्त निकालें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। नियत है तो जिस तरह मौलाना ने आपसे गुजारिश की, जो अहबाब वक्त देना चाहें, ये चूँकि फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, या चंद अफराद की कोशिशों से शायद ये सैलाब न रुक सके, तो बहरहाल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अहबाब से उम्मीद भी है कि आप साथ चलने के लिए भी तैयार होंगे। जो अपना वक्त कीमती बनाना चाहते हैं वो हमारे साथ दूर तशरीफ़ ले चलें। अब आखिर के अंदर मैं अंजमन ताजरान पाक गली के सदर ज़िम्मेदार मोहतरम इश्तियाक कियानी साहब से मुल्तमिस वो तशरीफ़ लाएँगे अपने ख्यालात। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ग्रैंड जिरगा रैली के शुरका हज़रात, पाक गली बाज़ार के बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबका अस्सलाम वालेकुम। आपका जो मिशन है इंशाअल्लाह हम अंजुमन ताजरान पाक गली की तरफ से आपकी मुकम्मल हमायत करते हैं। आटे की महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलात में जो ज़ालमाना टैक्सेस लगाए गए हैं, और ये इंसदाद मंशियात के ख़िलाफ़ आपकी जो मुहिम है, इसमें हम आपका भरपूर साथ देंगे। तो शुरका रैली का फिर एक बार खुश आमदीद भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ लाए हैं जो हमारे मरकज़ी मेन जो जिरगा है पुंछ के अंदर, उसके हमारे ज़िम्मेदार हैं मोहतरम सिद्धार फारूक साहब, जो सदर रहे हैं टीचर हजरात के आल आज़ाद कश्मीर, ये सदर रहे हैं। अब ये इन्होंने अपनी खिदमात बावजूद इसके कि घर के अंदर इनकी खासी मुश्किलात हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि ये इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये हमारे साथ हमेशा चलते रहे हैं। अल्लाह इन्हें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, अल्लाह कबूल फ़रमाए। मोहतरम ठेकेदार सईद खान साहब JKPB से ताल्लुक़ है, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। सिद्धार मुमताज़ हुसैन साहब रावलाकोट से मेन मरकज़ी जिरगा के हमारे ज़िम्मेदार हैं। शाहिद खुर्शीद साहब, इसी तरह भाई इजाज़ साहब खड़ीक से ताल्लुक़ है, वो भी हमारे मरकज़ी जिरगा का हिस्सा हैं। मैं सब हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। आखिर के अंदर एक इल्तमास के साथ अहलियान पाक गली से ये गुजारिश करता चलूँ, उसके बाद दुआ करेंगे कि महज ये जलसे जुलूसों से, रैलियों से, कारवां से, एहतजाजों से ये सैलाब नहीं रुकेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने मकामात पर जब तक तंजीम सादी नहीं करेंगे, इस अमल के लिए मिल बैठ कर के कोई हिकमत अमली नहीं तय करेंगे। और अखलाकी दायरे के अंदर हिकमत अमली ग्रैंड जिरगा ने शुरू की हुई है। मुजाहिदाबाद से इसका आगाज़ हुआ था, बाद के अंदर रावलाकोट के अंदर फैला। आप भी कार्रवाइयाँ इंतज़ामिया की सुन रहे होंगे और ज़िली इंतज़ामिया का हमारे साथ तावन भी हो रहा है। आप अहबाब से मेरी गुजारिश है, ये जिरगा जो है ये ना आपसे नोट मांगेगा ना वोट मांगेगा, ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन यह है कि हम अपनी नस्ल नौ को बचाएं। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश होगी मोहतरम इश्तियाक साहब, आप अपने इन मुआविनीन को साथ लेकर के आप बाज़ाब्ता यहाँ बॉडी की तश्कील करें, तंजीम साजी करें, और उसके बाद जो मुश्किलात आप यहाँ जिन मुश्किलात से दो चार हों आप मरकज़ी फ़ोरम को आगाह करें। इंशाअल्लाह मरकज़ी फ़ोरम अपना जानी, माली, अखलाकी हर किस्म का तावन आपके साथ करेगा। तो इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द पुर उम्मीद हैं कि आप अपनी तंजीम साजी यहाँ मुकम्मल फरमा लेंगे। आप अहबाब तैयार हैं ना? इंशाअल्लाह ज़बानी ये बातें नहीं रुकेंगी, और उलमा इकराम मिंबरों से बैठ कर के ये बातें अगर कहें तब भी नहीं रुकेंगी जब तक कि आप लोग साथ नहीं देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती अफराज साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, या अरहमर राहिमीन, अपने दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह, अपने पूरे के पूरे दीन पर कमा हक़्क़ुहुमुल पारा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
या अल्लाह हर किस्म के मुनकरात से, हर किस्म की या अल्लाह गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस पूरी नस्ल नौ की हिफाजत फरमा। से एहतिजाज कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं लोगों को।